आंखें खुल गईं। प्राची कॉलोनी में नई थी, किसी से खास उसका परिचय नहीं था। ऐसे में उसकी पड़ोसन देविका जी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसे बहुत अच्छा लगा। देविका जी उसे शहर और कॉलोनी की पूरी रिपोर्ट समय समय पर बताती रहती थी। साथ ही अपने परिवार की प्रशंसा करना भी कभी नहीं भूलती थी। एक दिन प्राची किसी काम से देविका जी के घर गई तो एक सूटेड बूटेड नवयुवक को बैठे देखकर चौंक गई। उन्होंने परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरा भाई है प्राची। कनाडा में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। यह तो हमेशा देश विदेश की यात्राएं करता रहता है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता रहता है। प्राची हाँ हूँ करते हुए उनकी बात सुनती रही। फिर तो देविका जी जब भी प्राची से मिलती, बातों बातों में एक बार अपने भाई की प्रशंसा अवश्य करती। एक दिन प्राची अपने पति के साथ मार्केट गई। उसके कार के अगले पहिए में हवा कम थी तो उसके पति एक पेट्रोल पंप के पास रुककर हवा भराने लगे। तभी प्राची की नज़र पेट्रोल भरने वाले युवक पर पड़ी तो वह चौंक गई। अरे ये तो देविका जी का भाई है। वो तो बता रही थी कि उनका भाई कनाडा में बिजनेस करता है, तो फिर यहाँ सबकी गाड़ियों में पेट्रोल क्यों भर रहा है। अगले दिन प्राची ने अपनी कॉलोनी की ही एक महिला नंदा को देविका जी के भाई के बारे में बताया तो वो हंसकर कहने लगी, बोली प्राची हमें तो पहले से ही मालूम था, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए नहीं समझ सकी कि तोता चना बाजे घना क्या मतलब। प्राची ने आश्चर्य से पूछा। नंदा बोली, प्राची जैसे खाली डिब्बा खाली बाल्टी बहुत आवाज़ करती है ना, वैसे जो लोग अंदर से कुछ नहीं होते वो ऊपर से बहुत कुछ होने का शोर करते हैं। देविका जी भी वैसी ही हैं। उनको कॉम्प्लेक्स था कि उनका भाई पेट्रोल पंप में काम करता है, इसीलिए सबसे उसकी झूठी प्रशंसा करके अपना रुतबा ऊंचा करती रहती हैं। एक दिन हमने उनके भाई को पेट्रोल पंप पर काम करते देख लिया। पोल खुलने पर तो वो हमसे कन्नी काटने लगी। तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें भी वही कहानी सुनाकर तुम पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहती हैं। लेकिन तुम्हें भी कहकर नंदा व्यंग से मुस्कुराई। प्राची की आंखें अब खुल चुकी थी। एक मन किया कि जाकर देविका जी को सच्चाई बताए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने चुपचाप उनसे किनारा कर लिया। एक दिन प्राची की एक सहेली ने उससे कहा, प्राची जानती हो अपनी लेडीज़ क्लब में श्रुति नाम की एक नई मेंबर आई है। बहुत रईस है यार। उसके भाई का दुबई में कई होटल है, का बेटा भी क्लास का टॉपर है और उनकी बेटी तो इतनी खूबसूरत। प्राची हंसने लगी, बोली तुमने ये सब देखा है क्या। नहीं उसने बताया है तो मैं। प्राची बोली, डियर तोता चना बाजे खाना क्या मतलब। मतलब तुम अपनी बेटी की हिंदी किताब में देख लेना। कहते हुए प्राची जोर से हंसी और सोचने लगी, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, अंदर से तो खोखले होते हैं पर शोर ऐसा करते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें। थैंक यू।